नमस्कार, मैं अब्दुल वाजिद और स्वागत है आप सभी का अमृत विचार के ख़ास कार्यक्रम जनता की आवाज़ में। जनता की आवाज़ कार्यक्रम के माध्यम से हम ऐसे मुद्दों को उठाते हैं जिनका जनता से सीधा सरोकार होता है। ऐसे मुद्दे जिन मुद्दों से जनता रोज़ाना दो चार होती रहती है। ऐसे मुद्दे जिन मुद्दों को चुनावी दौर में मुद्दा बनाकर जनप्रतिनिधि विधानसभा और लोकसभा के मुख्य द्वार तक पहुँच जाते हैं। ऐसे ही ख़ास मुद्दे के साथ मैं और मेरे सहयोगी आप पहुँचे मुंडा पांडे ब्लॉक में राष्ट्रीय किसान यूनियन अन्नदाता के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जन समस्याओं को लेकर जनता की आवाज़ उठाते रहते हैं। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए रिजवान साहब है। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद रिजवान है, ब्लॉक संघ प्रधान का जो ब्लॉक अध्यक्ष और अन्नदाता किसान यूनियन से राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा। रिजवान साहब, हम देखते हैं कि लगातार आप जनता से जुड़े मुद्दे उठाते रहते हैं। आज भी आप स्वास्थ्य केंद्र आए हैं। इससे पहले भी हमने एक वीडियो देखा था आपका, जहां पर आप जो विद्युत कर्मचारी हैं उनके उत्पीड़न के खिलाफ आपने आवाज़ उठाई थी और मेमोरेंडम दिया था। जानना चाहेंगे किस तरह की समस्याएं हैं लोकल स्तर पर। देखिए, पूरे जो ब्लॉक मुंडा पांडे में और अन्य क्षेत्रों में भी जो गाँवों में ज़्यादातर बिजली को लेकर के मुद्दे हैं और एक समस्याएं इतनी बड़ी बड़ी खड़ी हो गई हैं क्योंकि बिजली विभाग इसको नकार रहा है, देख नहीं पा रहा है। किसी भी जो गांव में जाकर के अपना जो कोई सर्वे वगैरह नहीं करते हैं, सिर्फ बिजली बिल का लेने का काम करते हैं या चेकिंग का काम करते हैं। उसी मुद्दे को लेकर के मैंने अभी 27 तारीख को वहाँ पे ज्ञापन दिया है प्रधान संघ अध्यक्ष की जो पद लेटर पैड पे। और आज मैं आया हूँ CSC मुंडा पांडे जो स्वास्थ्य केंद्र है सरकारी, उसमें भी कुछ मुख्य मांगे हैं। जो लापरवाहियाँ हो रही हैं उनको जो मैं प्रधानों के द्वारा यहाँ लेकर के आया हूँ, उन मुद्दों को मैंने रखा है। बाकी आगे देखते हैं उनकी कार्रवाई क्या होगी। पिछली जो मैंने 27 तारीख को ज्ञापन दिया था बिजली का, उसमें मुख्य मांगे ये थी कि हर गांव में जो प्रधान अभी नए निर्वाचित जो बने हैं उनकी लगातार मेरे पास में शिकायतें आती रही हैं। कहीं पे तो जो ट्रांसफार्मर फॉल्ट का शिकायत है, कहीं तार का जो शिकायत है, कहीं जर्जर तार हैं। इस पर बिजली विभाग के कर्मचारी जो संविदा पे जो लगे लोग हैं वो उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आए दिन पूरे गांव में कई दिन तक, हफ्ते तक अंधेरा रहता है। इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। कई सारे ऐसे हादसे भी हो चुके हैं बिजली को लेकर के। उसी जो मांगों को लेकर के मैंने अभी 27 तारीख में एक ज्ञापन बिजली घर को दिया है दलपतपुर। आज मैं रिजवान साहब, क्या सरकार की ये मंशा है, चाहे शहरी इलाके हों चाहे ग्रामीण इलाके हों, बिजली की पूर्ति की जाए, बावजूद उसके ऐसा नहीं हो पा रहा है। हालांकि सरकार का ये दावा है किसान के लिए बिजली मुफ्त यानी यूनिट भी मुफ्त करती है। उसके बाद अगर ज़मीनी स्तर पर देखे जाए तो कहीं ना कहीं लापरवाही अधिकारियों की मानते हैं। क्या कहते हैं आप? देखिए, बड़े अधिकारी और सरकार का तो जो मेमोरेंडम है, जो उनका आदेश है, उसको ये छोटे कर्मचारी फॉलो नहीं करते हैं। ये बिजली कटौती ज़्यादातर करते हैं। एक ये कहीं भी फॉल्ट होता है तो उसको नकारने की, ना देखने की, अनदेखी करने की वजह ये है कि ये 4-4, 5-5 दिन वहाँ पे अंधेरा रखते हैं। इससे ग्रामीण परेशान होने के बाद में उनको कॉल की जाती है। वो कुछ रुपए की डिमांड रखते हैं, कुछ रुपए की खातिर वो 5-5, 6 दिन, 8-8 दिन जो गांव में अंधेरा रखते हैं। उसके बावजूद जब ज़्यादा शिकायत करते हैं तो वो पैसों की डिमांड करके उसको जोड़ने जाते हैं, जबकि मात्र एक फॉल्ट होता है या कहीं ट्रांसफार्मर फूकने की शिकायत होती है। यही क्षेत्र वालों की जो शिकायतें ज़्यादातर आती हैं और यही शिकायतें ज़्यादा पैदा हो रही हैं। दादा, नाम जानना चाहेंगे? क्या नाम आपका? जमील अहमद। क्या ज़मीनी स्तर पर क्या किस तरह की समस्याएं हैं आप? समस्या तो काफ़ी हैं। लाइट के डॉक्टर साहब ने बता ही दिया, प्रधान जी ने हमारे। ठीक है, लाइट तो मिल ही नहीं पाती है और बिजली के मामले में समझ लो लूट का मामला रहता है। बिल इतने ज़्यादा आते हैं कि भरपूर बिल होते हैं। अगर लाइट जैसे नहीं आई, अगर तार किसी ने बदल लिया या मामला आता है इस तरह का, ठीक है ना, तो उसके चेकिंग में छापेमारी हो जाती है। उसके ऊपर दंड इतना पड़ता है, जुर्माना इतना पड़ता है, वो दे नहीं पाता है। भरपूर जो है ना, मजबूरी का फ़ायदा उठाया जाता है। क्या लगता है आपको तमाम तरह की सरकार की योजना है कि जिस इलाके में आप रहते हैं वो सरकार की योजनाएं वहाँ तक पहुँच रही है? नहीं पहुंच रही। क्यों, ऐसा क्यों लगता है आपको? पहुंच ही नहीं रही हैं। अधिकारी जो है बीच में कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इनको ही लेके, बिजली विभाग को लेके ये काम हो रहा है कि कहीं फॉल्ट है। आज हमें ज़रूरत है लाइट की, कल लाइट मिलेगी। वो भी हम ज़्यादा फ़ोन कर रहे हैं तब लाइट पहुंच रही है। आदमी पहुंच रहे हो तो 1000, 500, 200, जब तक ये पैसे नहीं दोगे जब तक वो तार नहीं जोड़ेंगे। यानी कि सीधा सा आरोप है, सुविधा शुल्क नहीं तो सर्विस नहीं है, यही कहना है ना आपका? जी हाँ जी।
मुंडा पांडे ब्लॉक में ज़मीनी स्तर पर ख़ास तौर से क्या समस्या है? जैसे आपकी बिजली की हो गई, सड़क। समस्या है, और ये गांव में जो बीमार लोग पड़े हैं तमाम, बुखार चल रहा है, इसके बारे में भी इन्हें देखना चाहिए। डॉक्टरों को देखने को तैयारी नहीं, क्या स्वास्थ्य सेवाएं ठीक नहीं, क्या लगता है आपको? कोई ठीक नहीं है। आते हैं वो लोग तो थोड़ी बहुत दवा दी और वो अपना चले जाते हैं, कुछ नहीं पता। बिजली में ट्रांसफार्मर हमारे गाँव में खुद 8-9 दिन में रखा गया, जो कई चक्कर लगाने पड़े, और लाइनमैन कोई सुनने को तैयार नहीं है। जैसे कि बताया आपके साथी ने कि 9 दिन में ट्रांसफार्मर रखा गया। हालांकि सरकार के निर्देश हैं कि 24 घंटे में बिजली व्यवस्था सुचारू रूप से हो जानी चाहिए, ट्रांसफार्मर फूके या कोई अन्य समस्या हो। क्या कहते हैं आप? जब सरकार देगी तभी ये नीचे के अधिकारी लगा पाएंगे। अब दिक्कत ये है हमारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार से है कि इनका एक नारा था कि हम गड्ढा मुक्त कराएंगे। आज देखो आप कि कहीं भी कोई गड्ढा मुक्त नहीं है, हर जगह गड्ढे हैं, कोई विकास के नाम पे कुछ नहीं है। राज्य सरकार केंद्र सरकार क्या करते हैं कि सिलेंडर करा दिए मुफ्त, के कनेक्शन हमने मुफ्त करा दिए। अब क्या है 915 रुपये का सिलेंडर। अभी यही समस्या अगर कांग्रेस की सरकार में हो जाती तो ये लोग जो है जगह जगह धरना देते, जगह जगह नंगा नाचते और सरकार के खिलाफ जाते। अब इनके खिलाफ अगर कोई बोलता है तो उसके खिलाफ मुकदमा। ठीक है। रिजवान साहब, किस तरह का आश्वासन मिला है आपको? क्योंकि इससे पहले आपने बिजली विभाग को अल्टीमेटम दिया था कि 7 दिन का अल्टीमेटम, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने उनको एसडीओ साहब को सारी समस्याओं से अवगत करा दिया। बिजली के जितने फाल्ट या ट्रांसफार्मर फूके हुए थे उनको उस चीज़ से मतलब जो रूबरू करा दिया है। उनको अल्टीमेटम में दिया हूँ कि 8 दिन के अंदर अंदर अगर इसकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो फिर मैं विरोध प्रदर्शन वहाँ पे करूँगा और तालाबंदी लगाऊँगा। और अभी देखते हैं, अभी 4 दिन हुए हैं, आगे क्या करते हैं। अभी थोड़ा बहुत कुछ काम किया भी है, 2-4 जगह ट्रांसफार्मर बदले गए हैं, मुझे सुनने में आया है। और जो संविदा पे मतलब लगे हुए हैं, जो लैंडमैनिया हैं, वो ज़्यादातर जो बिजली घर की जो शिकायतें होती हैं वो लैंडमैनिया के सर पे होती हैं। क्योंकि अगर लैंडमैनिया ही अगर चाहे तो आधी से ज़्यादा समस्याएं गाँव की क्षेत्र की वो ख़त्म कर देंगे। क्योंकि जगह जगह फॉल्ट होते हैं, जर्जर तार टूट जाते हैं, उनको अगर वो ठीक करते रहें समय पे तो ये शिकायतें इतनी नहीं बढ़ेंगी। मगर ये शिकायतें इसलिए बढ़वाते हैं क्योंकि इनको पूर्ति के उस काम के लिए पैसा नहीं मिलता है। पैसा ये लेने के लिए कई कई दिन लगा देते हैं। जब मजबूर हो जाता है क्षेत्रवासी तो मजबूरन में आके इनको जो है चाय पानी के पैसे दे के उसको ठीक कराते हैं। रिजवान साहब, लगभग कितने गांव ऐसे होंगे जो बिजली विभाग के इन कर्मचारियों के उत्पीड़न से परेशान? देखिए, मेरे ब्लॉक मोंडा पांडे में 74 ग्राम प्रधान हैं, 76। तो मैं वहीं से मतलब जो शिकायतों पे शिकायतें आ रही हैं, तकरीबन मेरे पास में 54 गाँवों की शिकायतें यही हैं कि साहब हमारे यहाँ फाल्ट हो गया, ये तार नहीं जोड़ रहे हैं, हमारे यहाँ ट्रांसफार्मर मतलब फूक गया है, अभी तक लगा नहीं है। अभी खानपुर वाला ट्रांसफार्मर 15 दिन के बाद लगा है, वो भी मैं जब पहुँचा हूँ वहाँ पर तब। ऐसे ही कई जगह भी इसी तरह से मतलब चल लिया है। और जो क्षेत्र मतलब खादड़ में आता है, जो मतलब कच्चे में आते हैं गाँव, उसमें तो ज़्यादातर ये समस्या के महीनों महीनों तक बिजली ठप रहती है, बिल बराबर आती है। कुल मिलाकर हम मुंडा पांडे ब्लॉक में आए थे और जानने के लिए कि जनता की किस तरह की समस्या है। तो साफ तौर पर जनता की सबसे ज़्यादा समस्या है बिजली को लेकर है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार लगातार किसानों के हित की बात कर रही है और कह रही है कि बिजली की पूर्ति कराई जा रही है। हालांकि ज़मीनी स्तर पर नज़ारा कुछ और ही है। किस तरह की शिकायत आई थी कि यहाँ पर बिजली व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं है। अमृत विचार के माध्यम से हम लगातार जनता की आवाज़ उठाते रहेंगे और जनप्रतिनिधि, शासन और प्रशासन तक पहुँचाकर इन समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। कैमरा पर्सन फरदीन अली के साथ अब्दुल वाजिद, अमृत विचार, मुरादाबाद।